हर घर से जिसकी जमीन गई है या जिन लोग भूमिहीन है उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। जो 3 महीने से ज्यादा हो गए इन चीजों को, जो कंटिन्यू किसान इस धरती पर पड़ा हुआ अथॉरिटी के सामने अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। हमारे किसान संगठनों का ये मामला है कि जब तक ये समस्याओं का निदान नहीं होगा किसान यहाँ पे बैठा रहेगा। गुजरात मॉडल ये कहता है, ये दर्शाता है कि 100% छल की राजनीति है, जाति और धर्मों को लड़ाना है। न्यू की पुलवामा अटैक हुआ तो हुआ कैसे, वो आरडीएक्स आई कहां से, कौन था गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी कहां से आई। ये बार बार कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बार बार कहते थे इसी बात को कि हमसे बचाइए। लोग समझे नहीं, इनके बहकावे में आगे आज हमें अपनी बेटी बचाने दुर्लभ हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 85। मैं अभी ग्रेटर नोएडा में किसानों का जो 60 दिन से ज़्यादा हो गए धरना, जो किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, चाहे खेती की हो, कोई भी मुख्य मांगों को लेकर किसानों को 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। सर का स्वागत है। सर नाम जानिए। जनार्दन भाटी, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर। सर, यहाँ पे जो धरना चल रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? यहाँ लगभग 10 साल से किसानों की समस्या है। 2013 में अथॉरिटी के साथ समझौता हुआ था किसानों का, जिसकी एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर जयवीर सिंह, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश। उसमें हमारी समस्या थी कि 10% भूमि जो प्लॉट हमें मिलना चाहिए, उसके साथ में हर घर से जिसकी जमीन गई है या जिन लोग भूमिहीन है उन सबको रोजगार मिलना चाहिए, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री है उनको। उसके साथ साथ जो बैकलीज है, जो जमीन अधिग्रहण समझौता हुआ था जिसमें जमीन वापस होनी थी किसान को, वो जमीन वापस होनी चाहिए। ऐसी करके लगभग 12-14 मांगे थी जो उस टाइम पे सहमति बनी और अथॉरिटी ने ये कहा था कि हम इन्हें 4-6 महीने में लागू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा रहा है कि आज 10 साल के बाद भी वो समस्याएं जू की तू पड़ी है और मजबूरन किसान को बार बार इस रोड पर बैठना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर किसान लगभग यहाँ आज कहने को तो ये 65वां दिन है, लेकिन लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गए इन चीजों को, जो कंटिन्यू किसान इस धरती पर पड़ा हुआ अथॉरिटी के सामने अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। आपके अभी अधिकारियों के बीच में जो आपकी मुख्य मांगे हैं, इनको लेकर कोई वार्ता हुई? किसान संगठन के लोगों की परसों वार्ता हुई थी सेक्टर 180 नोएडा में, जिसमें राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र ठाकुर और आपका सीओ ग्रेटर नोएडा, यहाँ सीपी मैम और अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने फिर से पुनः उन वार्ताओं पर चर्चा करने के बाद में उन्होंने कुछ समय लिया है कि वे इनको 1 सप्ताह का समय दो और इन पर हम विचार करके आपको बताएंगे। हमारे किसान संगठनों का ये मामला है कि जब तक ये समस्याओं का निदान नहीं होगा किसान यहाँ पे बैठा रहेगा। रहा विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल होने के नाते हम बराबर इस धरने को लगातार जिस दिन पहले दिन से चला रहा आज तक, और जब तक चलता रहेगा, जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा, हम अपना इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। सर, अभी जो देश के हालात जो बने हुए हैं उसके बारे में क्या कहोगे? जैसे कि मणिपुर रहा और कहीं ना कहीं बेटियों के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं, क्या कहोगे? देश की स्थिति तो जब से भाजपा सरकार इस देश में आई है, मोदी जी की सरकार, जो बार बार इन्होंने छल किया कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं था। गुजरात मॉडल ये कहता है, ये दर्शाता है कि 100% छल की राजनीति है, जाति और धर्मों को लड़ाना है। पहले गुजरात में इन्होंने शुरुआत करी, जिसे गोधरा कांड के लोग जानते हैं इस देश के वासी, और इन्होंने शुरुआत करते करते इन सारे देश के जितने प्रदेश है सभी में जातियों का आपस में लड़ाई। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में भी तो यही है, जातियों की लड़ाई, और इससे इस देश में आग लगाकर ये सत्ता चाहना चाहते हैं। जब इनको लगता है कि इस देश की सत्ता तुम्हारे हाथ से जाएगी, तब नई स्थिति लेके आते हैं। 2019 में चाहे पुलवामा अटैक हो, आज तक इस देश की पहली भारत सरकार है जिसने आज तक एक प्रूफ नहीं दिया कि पुलवामा अटैक हुआ तो हुआ कैसे, वो आरडीएक्स आई कहां से, कौन था गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी कहां से आई, उसी गाड़ी में क्यों लगा जो बुलेट प्रूफहीन थी, जिसमें इस गाड़ी में बुलेट प्रूफ भी नहीं था। तो इन लोगों की सोच ये रही है कि सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और भाजपा सरकार का ये टारगेट है कि जाति धर्म पर लड़ाकर सत्ता में बैठे रहना, देश में आग लगाना और सत्ता में बैठे रहना, ये इनका उद्देश्य है। जो आज मणिपुर में हुआ है, हमने इतिहास में सुना है आज तक कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कपड़े उतारने का प्रयास किया था, उस कपड़ा उतारने की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों का
बलिदान दिया, आज उससे भी बुरी घटना घटी है कि महिलाओं बहन बेटियों के कपड़े उतारकर उनके अंगों, मतलब इतनी, मैं कहते हुए लग जा रही है कि इस तरीके का दुर्चार करना, मैं मानता हूं कि इस भारतवर्ष में पहला केस और लास्ट भी है। इसके बाद ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती कि इतने निर्भर चीजें हो सकती है इस देश में। ये इनका उद्देश्य है कि इनके लिए बहन बेटी ने इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि हम एक अत्याचारी, हमसे बेटी बचा लीजिए। लोग समझे नहीं थे इस देश के लोग, ये बार बार कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बार बार कहते थे इसी बात को कि हमसे बचाइए। लोग समझे नहीं, इनके बहकावे में आगे आज हमें अपनी बेटी बचानी दुर्लभ हो रही है। आज अगर मेरी बेटी स्कूल या कॉलेज जाती है तो डर लगता है कि कहीं ये दुराचारी लोग रोड पर आके मेरी बेटी का अपहरण न कर ले, ऐसी स्थिति आ गई। ये इनकी यहाँ की राजनीति है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। 3 दिन पहले हमने वहां पर बोट क्लब दिल्ली पे चंद्रशेखर जी पे जो अटैक हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी, उनके उसमें पूरे विपक्ष की मीटिंग हुई, लाखों की संख्या में पूरे देश के लोग वहां जुटे और ये आह्वान कर दिया कि जब तक इस सत्ता को नहीं उखाड़ेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा विहीन इस देश को करना है ये टारगेट। तो 2024 में चुनाव भी है, किस तरह से जवाब देंगे आप? जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, जनता के सामने सीधी सीधी चीजें आ रही हैं। लगभग 2.5-3 महीने इन्होंने मणिपुर की घटना को दुबका के रखा, दबा के रखा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सब लोगों के सामने आई और आज लोगों को इनका जो मेन चेहरा है वो निकल के आ रहा है और वो चेहरा निकल के आया, लोगों को लग रहा है। और मुझे लगता है कि 2024 में जो इंडिया नाम से महागठबंधन बना है, जो इस देश का डेवलप करना चाहता है, धर्मों की राजनीति को खत्म करना चाहता है, जाति के भेदभाव को खत्म करना चाहता है, विकास की गंगा बहाना चाहता, युवाओं को रोजगार देना चाहता, आने वाले समय में उसकी सरकार इस भारतवर्ष की दिल्ली में जाकर बैठेगी, ये मुझे विश्वास है। तो ये किसान का जो धरना है, इसको लगातार 60 दिनों से लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ये धरना स्थल है, अपनी मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर दें। कैमरामैन सहयोगी के साथ ग्रेटर नोएडा से राजकुमार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।